2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ सत्ता पक्ष बैठक कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हो रही है। और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं पर विपक्षी एकता पर निशाना साधा है और उनको कट्टर भ्रष्टाचारियों की जमात या संगठन इनको करार दिया है। और खासतौर से आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ प्रधानमंत्री ने किया है और यह कहा है कि परिवर्तन की बात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार तब इनको दिखाई देना बंद हो जाता है जब कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है, इनका टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है और कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, जब साजिश है तो हमें फंसाया जा रहा है। ये इस तरह की बातें जो हैं प्रधानमंत्री ने कही। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, पूरे विपक्ष पर विपक्षी एकता पर निशाना साधा है और बस आपकी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा आपकी पार्टी की तरफ है प्रधानमंत्री का। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक विपक्षी नेताओं की मीटिंग का असर इस तरह प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगा। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं, आप हम लोगों के देखिए, हम लोगों के बयान देखिए, हमारे ट्विटर हैंडल देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, इन लोगों के अंदर इसको लेके कोई ऐसी वो नहीं है, कोई ऐसी एक्साइटमेंट भी नहीं है। मगर 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर प्रवक्ता, हर मंत्री सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एकता की इस मीटिंग से परेशान है। वो हमें गालियां दे रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में इसको लेके बड़ी हताशा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो इस तरह से 10 साल बाद एनडीए को ढूंढ के उसकी मीटिंग बुलाई गई है, ये इस हताशा का जो है बहुत बड़ा जो है प्रमाण है। और प्रधानमंत्री जी के मुँह से भ्रष्टाचार की बात अब शोभा नहीं देती। शुभेंदु अधिकारी हों, मुकुल रॉय हों, टीएमसी में थे तो भ्रष्ट थे, उनके पीछे ईडी सीबीआई थी। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, वो ठीक है। जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तब तक 6 महीने तक बीजेपी उनके खिलाफ कैंपेन चलाती थी, ईडी सीबीआई के मुकदमे करती थी, वाटर स्कैम के अंदर सम्मिलित मानती थी। फिर वो इनकी पार्टी में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। डीएमके से आजकल नहीं बन रही है, एक मंत्री उनके पहले ही जेल में थे। आज 12 साल पुराने केस में ईडी के छापे मारे गए और उसको भी जेल में बंद किया गया। आज डीएमके इनके साथ आ जाए, सारे केस माफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी खुद, और कहीं कहाँ जाएं, प्रधानमंत्री जी खुद भाषण देके कहते हैं एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। मंत्रियों के नाम, उनके नेताओं के नाम बुलाते हैं, बोलते हैं ये कोऑपरेटिव घोटाला, ये घोटाला, ये वो घोटाला। 2 दिन बाद उन्हीं नेताओं को एनसीपी से तोड़ के अपनी सरकार में शामिल करके मंत्री बना लेते हैं प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी के मुंह से ना तो भ्रष्टाचार की बात शोभा देती है, ना ही एजेंसियों की वकालत शोभा देती है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा छोटा कार्यकर्ता जो सुबह जो है झंडे को सलाम करता है ना ऐसे करके, वो भी मन में प्रश्न कर रहा है प्रधानमंत्री जी से। पिछली बार भी जब गठबंधन हुए थे तो बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से उसको महामिलावट या ठगबंधन कहा गया था। और अभी जब आप लोगों का गठबंधन अभी हो रहा है, अभी शुरुआती स्टेज में ही है, तो बहुत से विरोधाभास दिख रहे हैं। जैसे पंजाब में जो बीजेपी है वो ये टारगेट कर रही है कि कांग्रेस से पूछ रही है कि आपको विपक्षी पार्टी कहें या सरकारी पार्टी कहें। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब दिल्ली और पंजाब में क्या होगा। यहाँ पर कांग्रेस 0 है दिल्ली के अंदर, क्या आप जो पार्टी 0 है उसको कितनी सीट देंगे? पंजाब के अंदर आप अच्छे खासे बहुमत के साथ आए हैं, वहां कांग्रेस को आप कितनी सीट देंगे? तो ये सारी बातें हो रही हैं, इसको कैसे आप आंसर करेंगे? देखिए शरद जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से इस देश की राजनीति को देखते हुए आ रहे हैं। पार्टियों के बीच में विरोधाभास हैं और आगे भी रहेंगे। ये सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, लड़ती रहेंगी। टीएमसी के अंदर, टीएमसी का आप देखिए, बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस सब चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। लेफ्ट और कांग्रेस केरल में आमने सामने होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा कांग्रेस आमने सामने होते हैं। इन विरोधाभासों के बावजूद ये लोग गठबंधन में आ रहे हैं, तभी तो बड़ी बात है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है, तभी तो आपको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मगर आपको देश को पहले बचाना है। 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। देश की हालत, इकोनॉमी की हालत, एम्प्लॉयमेंट की हालत सब बहुत ख़राब है। पेट्रोल डीजल आसमान को छू रहा है, टमाटर प्याज तक जो है महंगा है।
मुझे लगता है इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि दिल्ली में इस समय इमरजेंसी सिचुएशन है, बाढ़ आई हुई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो बेंगलुरु चले गए हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, ये बीजेपी का आरोप। देखिए, मैं तो हैरान हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से, किस नैतिकता से ये सवाल उठा सकती है। मणिपुर जल रहा था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए दौरा करने, प्रधानमंत्री जी अमेरिका चले गए। अभी 13 जुलाई की बात है, पूरे उत्तर भारत में बाढ़ आई हुई थी, उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई थी, हिमाचल में बाढ़ आई हुई थी, पूरा का पूरा पंजाब हरियाणा डूबा हुआ था। प्रधानमंत्री जी एक भी राज्य के दौरे में नहीं गए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रधानमंत्री जी फ्रांस चले गए, फ्रांस से आए फिर यूएई चले गए। अरविंद केजरीवाल तो हर मौके पे जाके आए हैं। आईटीओ बराज पे अरविंद केजरीवाल गए, ये जो WHO की बिल्डिंग के सामने जो रेगुलेटर टूटा वहाँ अरविंद केजरीवाल खुद गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखने वजीराबाद अरविंद केजरीवाल खुद गए। जहाँ पानी भरा है वहाँ अरविंद केजरीवाल गए, जहाँ रिलीफ कैंप लगा है वहाँ अरविंद केजरीवाल गए। और आज जब बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है पिछले 2 दिनों से, अरविंद केजरीवाल अगर एक अपोजिशन की मीटिंग में गए तो पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। पेट में दर्द इसलिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं है, पेट में दर्द इसलिए है कि आज अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग है और अरविंद केजरीवाल अगर उसमें शामिल हो गए तो इनकी शामत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।